बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ट्रांसलेशन के MPTR मेथड पे बात करेंगे, तो शोर के लिए माफ रखिएगा। MPTR मेथड ऐसे जुमलों को डील करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिन जुमलों में दो या दो से जायद एडवर्ब इस्तेमाल किए गए हों। एम से मुराद है एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कोई काम कैसे हुआ है, किस तरह हुआ है, किस अंदाज में हुआ है, किसी ने किस अंदाज में कोई काम किया है। और पी से मुराद है एडवर्ब ऑफ प्लेस, कोई काम कहाँ हुआ है, किस जगह हुआ है, ये उसको पे बात करता है। टी से मुराद है एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कोई काम किस वक्त हुआ है। और जो है आर शो करता है एडवर्ब ऑफ रीजन को, यानी कोई काम क्यों हुआ है, किसी काम के करने के पीछे मकसद क्या है, तो इस पे बात करता है। तो इसको हम यूं समझ सकते हैं कि ये चारों के चारों एडवर्ब्स ही किसी जुमले में आ सकते हैं, दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं। अगर एक आ गया है तो उसका मामला तो अलग है, वो तो अगर एमवी मेथड के थ्रू होना है तो फिर एरो मेथड इस्तेमाल करेंगे, और अगर एलवी मेथड इस्तेमाल होना है तो फिर उसको नंबर मेथड के थ्रू ट्रांसलेट किया जा सकता है। एनीवेज, आज हम बात कर रहे हैं MPTR मेथड के थ्रू ट्रांसलेशन कैसे करनी है। और हम ये मान के चल रहे हैं कि एक जुमले में ये चारों के चारों एडवर्ब्स आ गए हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम और रीजन चारों आ गए हैं। तो फिर इनको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इनको ट्रांसलेट सिंपली ऐसे करेंगे कि पहले ट्रांसलेशन करेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर की, फिर हम ट्रांसलेशन करेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस की, फिर हम तरतीब से ट्रांसलेट करेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम को, फिर हम तरतीब से यानी चौथे नंबर पे ट्रांसलेट करेंगे एडवर्ब ऑफ रीजन को। फर्ज करेंगे जुमला यह है, वो लोगों को कायल करने के लिए मीटिंग में कल खूब बोला। वो लोगों को कायल करने के लिए मीटिंग में कल खूब बोला। तो जुमला में सब्जेक्ट है वो, तो पहले वो को ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद हम वर्ब लेके आएंगे। वर्ब क्या है? बोला, बोलना, स्पीक। तो ये सेकंड फॉर्म आएगी स्पोक, क्यों? पास्ट इंडेफिनिट है, दूसरे वाला टेंस जिसे हम कहते हैं, तो इसमें दूसरी वर्ब की फॉर्म आ जाएगी। तो ही स्पोक, सेकंड फॉर्म। यहां तक तो हमने देख लिया। तो एक दूसरा पॉइंट यह भी है कि ये एमवी मेथड है, मेन वर्ब वाला। एनीवेज, हमने फोकस करना है MPTR पे। तो सब्जेक्ट को ट्रांसलेट किया, सब्जेक्ट क्या है? वो। वर्ब क्या है? स्पीक। पास्ट इंडेफिनिट है तो स्पीक नहीं आएगा, क्या आएगा? स्पोक। ही स्पोक। अब हमने देखना है कि क्या लोगों को कायल करने के लिए ये कौन सा एडवर्ब है, मीटिंग में ये कौन सा एडवर्ब है, कल कौन सा एडवर्ब है, खूब जो है ये कौन सा एडवर्ब है। तो हम गौर करें तो हमें पता चल रहा है कि जो खूब बोला है ना, तो उसके बोलने के अंदाज को शो कर रहा है। यानी स्पोक के बाद हमने खूब को ट्रांसलेट करना है, और वो क्या हम कर सकते हैं? ही स्पोक वेल। और उसके बाद हमने ये डिसाइड किया कि एडवर्ब ऑफ मैनर के बाद हम एडवर्ब ऑफ प्लेस को और ट्रांसलेट करेंगे। तो हम इस जुमले में देखेंगे क्या एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो वो है मीटिंग में। मीटिंग में मकाम को शो कर रहा है ना, तो ट्रांसलेट क्या हो जाएगा? ही स्पोक वेल इन द मीटिंग। फिर हमने ये डिटरमाइन किया कि हम एडवर्ब ऑफ टाइम को ट्रांसलेट करेंगे। तो हम इसमें देखते हैं क्या एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो वो है कल, यानी यस्टरडे। तो ये क्या हो जाएगा? ही स्पोक वेल इन द मीटिंग यस्टरडे। फिर हम देखेंगे कि इसमें कोई एडवर्ब ऑफ रीजन है। हाँ, वो है। वो कौन सा है? मकसद क्या है, रीजन क्या है, क्या वो खूब बोला है? लोगों को कायल करना। तो टू कन्विंस द पीपल जो है, उसके बोलने के पीछे ये मकसद है, ये रीजन है। तो ये क्या हो जाएगा? टू कन्विंस द पीपल और फुल स्टॉप। जुमला क्या बना? ही स्पोक वेल इन द मीटिंग yesterday to convince the people। तो हम देख रहे हैं तरतीब से एडवर्ब ऑफ मैनर वेल, एडवर्ब ऑफ प्लेस इन द मीटिंग, एडवर्ब ऑफ टाइम yesterday, एडवर्ब ऑफ रीजन टू कन्विंस द पीपल। चारों के चारों तरतीब से ट्रांसलेट हुए हैं। कोई क्वेश्चन हो, सवाल करें। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें। एक दूसरे का ख्याल रखें।